स्वागत करेंगे। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आपके बीच में हूं और हम किसी में ऐसी योग्यता नहीं रही कि हम मृत्यु के पार आ सकें। किसी व्यक्ति में जब से दुनिया बनी है तब से अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो परमेश्वर के सामने अपनी योग्यताओं के कारण क्या हो सके, खड़ा रह सके। और इसका यदि वर्णन पढ़ना है तो आप प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय को निकालेंगे तो वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने सारे स्वर्ग में पृथ्वी पर यह आवाज लगाई कि कौन उस पुस्तक को लेने, जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ से कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, कौन है। और उसने आवाज लगाई, वहां लिखा हुआ 5वें अध्याय में। सो यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने स्वर्ग में देखा, न जिब्राइल न मिकाइल न कोई या पृथ्वी पर आदम, नूह, अब्राहम, इसाक, मूसा, दाऊद, सुलेमान, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो यूहन्ना बोलते हैं मैं रोने लगा। तब एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, मत रो, देख वध किया हुआ मेमना जो दाऊद का मूल और यहूदा का सिंह है, वह इस पुस्तक को लेने और इसे खोलने के योग्य हुआ है। सो किसी मनुष्य में मृत्यु के पार होकर के आने की क्षमता अभी तक नहीं है। और जब सब मृत्यु के अधीन है तो कोई कैसे किसी को मृत्यु से बचा सकता है। यदि मैं ड्रिंक करता हूं, मैं पाप करता हूं और मैं किसी को बोलूं कि भाई ड्रिंक मत करना, तो हो सकता है वो मेरा रिस्पेक्ट करने के लिए वो बोल दे हाँ सब नहीं करेंगे, और पीठ पीछे ये बोले अरे पहले खुद तो सुधरो, पहले खुद सुधरो, खुद ऐसा बताओ तब हमें समझ में आएगी, है ना। तो मृत्यु के पार जब हो नहीं तो किसी तीसरे को कैसे बचाओगे? कोई नहीं, सिवाय परमेश्वर के। और जो असीमित परमेश्वर था, जो स्वर्गों में भी नहीं समाता है, जो पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाता है, जिसके सामने स्पेस, जितने साइंस वाले हैं सब समझते हैं गैलेक्सी, और गैलेक्सी को क्रॉस करके यहां तक जो ऐसा अनलिमिटेड परमेश्वर है, महलों में नहीं आया, एक चरनी में आ गया कि मैं जाऊंगा और मैं बचाऊंगा। इस दुनिया में मुझे भी डॉक्टरी करते करते करीब 40 साल हो गए हैं। सो 40 साल में सबसे ज्यादा आदमी को डर किससे लगता है? कोई भी मरना नहीं चाहे, कोई भी मरना नहीं चाहे। और मैं जब डॉक्टर भट्टाचार्य के साथ में था तो एक महिला आई, 101 साल की थी। उसने बोला मेरा बाईपास करना है। बोले सब एक दूसरे को देखने लगे। कितने साल की उम्र? 101 साल की उम्र, तो भी मरना नहीं चाहे, तो भी मरना नहीं चाहे। तो जब पैसा देने वाले तैयार है तो लेने वाले काहे को पीछे हटे? उन्होंने बोला करेंगे। और ये करीब 95 की करीब की बात है, 95 के करीब बात है। और मैं केम्स कॉर्नर में रहता था और वहीं पर
कंबाला हिल हॉस्पिटल, और जो हार्ट सर्जरी वाले हैं भट्टाचार्य, एक बड़ा नाम है बॉम्बे में, सो सब जानते हैं। उन्होंने कहा, हमने करा और वो अच्छी भी हो गई, और हम सब के नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में आए कि भैया 101 साल की महिला का क्या करा, एक सफल ऑपरेशन करा, बाईपास करा। लेकिन जो मेरा अनुभव है 40 साल में, परमेश्वर के लोग जो है ना, उनको छोड़ करके वो बोलते हैं अरे दादा कल मर रहे हैं, आज ही मर जाए। कौन नहीं डरता है? परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं ना, जिनको मालूम है मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, उसको छोड़ सब डरते हैं। वही लोग नहीं डरते हैं। और हमारा प्रभु ऐसे लोगों के लिए आया। हमारा प्रभु बीमारियों को, बीमारों को, जो आत्मिक रीति से बीमार हैं, और टाटा के लोगों के साथ में करीब 6 साल रहा, तो सब पूछते थे साहब मेरा अंत क्या होगा, इस बीमारी का अंत क्या होगा। और डॉक्टरी में 2 एंगल बोलते हैं, या तो वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल जाएगा मतलब ऊपर जाएगा, और हॉरिजॉन्टल जाएगा मतलब घर जाएगा। बोले वर्टिकल जाएगा मतलब बीमारी से कहां जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। उस मरीज को ऐसा सुन के बुरा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, यही है। और हमारा प्रभु आया कि हम सबको क्या करे, इस मृत्यु रूपी बीमारी से बचाए। और जल्दी से अपनी अपनी बाइबलें खोल लेंगे मेरे साथ में, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 आयत से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 8 वर्स 26 ऑनवर्ड। और हम सब, एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत आप पढ़ेंगे, है ना, रिस्पॉन्सिव रीडिंग होगी। सो हम सब बाइबल पढ़ेंगे, एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक आयत आप सब पढ़ेंगे। और यहां यूं लिखा है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थीं। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया।
और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे और समझने में हमारी सहायता मदद करे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आयत नंबर 28, आयत नंबर 28, 28। और वहां यूं लिखा है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। उसने पहली चीज कही, एक दुष्टात्मा है, एक दुष्टात्मा है जो एक आदमी में समा गई है और वो अपने प्रभाव दिखाती है। लोग उसको पकड़ के बांध देते हैं सांकलों से, जंजीरों से। वो ये 2 4 5 को तो कुछ समझता ही नहीं, और जो उधर से गुजरे बोले उसको कौन फेस करेगा। वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह वो गिरासीनियों के देश में आए तो वो खुद भाग कर आया, खुद भाग कर आया और उसने पहला शब्द कहा, उसने पहला शब्द कहा जो दुनिया के जो लोग हैं अमेरिका में, करीब आज भी 14% लोग एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं। नाम है क्रिश्चियन, नाम है मसीह, नाम है, लेकिन इस बात का भरोसा नहीं है कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है, परमेश्वर नाम की कोई चीज है। उनको इस बात का कोई भरोसा नहीं है। त्योहार मनाओ, त्योहार मनाओ। और मेरे साथ टाटा के मेरे एक सीनियर सर्जन थे, हिंदू धर्म से थे, महेश कासलीवाल नाम था, और करीब इंग्लैंड में 12 साल रहने के बाद 14 साल जाम्बिया में रहे, और हम दोनों एक हॉस्पिटल में थे और हम दोनों के कमरे आसपास थे। मैं उनसे पूछता था कि सर बड़ी मजा आती होगी इंग्लैंड में? तो बोले हाँ बेंजामिन, बड़ी मजा आती है। और बोले क्रिसमस शुरू होता नवंबर में, 4 संडे पहले, क्रिसमस के 4 संडे पहले 4th एडवेंट, अंग्रेजी रीति के अनुसार 4th एडवेंट जो है शुरुआत हो जाती है। तो बोले हर हॉस्पिटलों में रात में आज इसकी तरफ से पार्टी, आज इसकी तरफ से, आज इसकी तरफ से, आज इसकी तरफ से, बोले वो 4 संडे पहले शुरुआत हो जाती है रोज रात में। और बोले पार्टी शुरू होती रात के करीब 11-12 बजे। बोले सब काम धंधे करके, और बोले अलग रूम में, और 4-5 चीजें होती। पहली चीज तो बोले बढ़िया खाना होता, खाना खूब बढ़िया होता है। दूसरा उसके साथ पीना चलता है। तीसरा म्यूजिक चलता है। और चौथा नाचो, जितना नाचना है नाचो। और 5वीं चीज सेक्स होती है। सेक्स वो एक्सेप्टेड है वहां, इस बात को बुरा नहीं मानते हैं। और डाटा ये है वहां के लड़के लड़कियों को, इंग्लैंड के बता रहा हूं मैं,
100 में से 98% लड़के और लड़कियों को सेक्स का एक्सपीरियंस शादी के पहले है, और 2% वो लोग हैं जो परमेश्वर के दासों के बच्चे हैं। नाम क्रिश्चियन, नाम क्या है? धर्म के आगे क्या लिखा हुआ है? क्रिश्चियन है। और महेश कासलीवाल मेरे को ये बता रहे थे, यार बोले मैं तो भारतीय आदमी, यार खाना पीना तक तो समझ में आया, उसके बाद नाचना भी समझ में आया, म्यूजिक भी समझ में आया, लेकिन ये पांचवी चीज समझ में नहीं आई। सो मैंने बोला सर बड़ी मजा आती होगी। अरे यार बोले ये एक दिन हो तो माना, ये तो साला रोज का है, रोज रात में। और बोले उनका विश्वास रहता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। एक तो 24 दिसंबर को मत आना प्रभु, और दूसरा 31 दिसंबर को मत आना। 24 दिसंबर को बड़ी बड़ी बोतलें और 25 दिसंबर को छोटी छोटी बोतलें। दे नाच दे नाच दे नाच दे नाच पूरी रात। और सुबह बोले चर्च में, अरे अब कहीं चर्च जावे, थक गए यार बोले पूरी रात में। क्या मना रहे हैं? क्रिसमस। 31 तारीख को, 31 दिसंबर को भी प्रभु मत आना, क्योंकि इतनी पी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इतनी बोतलें होती हैं कि उनको फेंकने के लिए जेसीबी, कई जेसीबी 3-3 दिन लगती हैं उन बोतलों को फेंकने के लिए। रोडों पे लोग क्या कर रहे हैं? क्या मना रहे हैं? न्यू ईयर। 31 दिसंबर को क्या मना रहे हैं? न्यू ईयर मना रहे हैं। बोले प्रभु आना मत इन 2 दिन में, सबकी हालत खराब है। और दूसरे दिन फिर से चल। कहां चल? बोले गुनाहों के माफी मांगेंगे, चर्च चलेंगे, चर्च चलेंगे। मेरे साथ एक और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर था, क्रिश्चियन था, और वो इतना 2 नंबर का बदमाश था कि हमारे हॉस्टल में जहाँ मैं रहता था, सो MBBS के बाद मैं करीब 12 साल हॉस्टलों में रहा, पढ़ने के सीखने के उसमें। सो कोई झाड़ू मारने वाला ही नहीं आवे। वो जेम्स से घबराते थे, उसका नाम जेम्स था। वो आंखों का स्पेशलिस्ट बन रहा था, लेकिन जो सुबह मैं चाय पीने निकलता, वो दूसरी चाय पीने निकलता, और लड़के तक घबरावे, अरे जेम्स। और एक दिन आया, जल्दी से मेरे रूम में आया। हम उसमें जो रूम में रहते थे, करीब 100 कमरे थे उसमें। सो मेरे कमरे में, मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो आया कि सर 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने बोला क्या हो क्या हो क्या हो? और मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। बोला आप क्या बिठाओ, 15 मिनट बात करो उससे, बस आधा घंटा बात करो। मैंने बोला जेम्स मेरा टाइम हो रहा है। बोले सर मैं आया 10-15 मिनट में। मैंने हुआ क्या, तेरे रूम में ले जाना। सो कहा कि सर पूरा रूम साला बोतलों से भरा पड़ा हुआ है। उसकी मां को यह घमंड था कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। बोले कहीं ये बोतलें देख लेगी ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा इसको। मां की दृष्टि में जेम्स दुनिया का सबसे अच्छा लड़का
और जेम्स को मालूम है वो कितना अच्छा लड़का। और हर संडे वहाँ कॉलेज के सामने जो है एक चर्च था, हम वहाँ चले जाते थे। सो वो मेरे रूम में आ जाता था, मेरे रूम में आकर के, और बराबर उसके बाद हाथ में ये गिल्ड्स बाइबल, महंगी वाली बाइबल वो लेके आता, और वो सर चर्च चलना है, चर्च चलना है, चर्च चलेंगे। बोले सर 6 दिन जो दुष्कर्म करे हैं ना, वो 7वें दिन कहाँ मांगेंगे माफी? चर्च में 6 दिन कैसे रहे कि कोई गुजरे नहीं उधर से, और 7वें दिन क्या पकड़ लिए? बाइबल पकड़ लिए, और मेरे रूम में बोले सर चर्च चलना है, चर्च चलना है। कई लोगों का जीवन, कई लोगों का जीवन, ये दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? उसने पहला शब्द उच्चारा, परम प्रधान। उसको मालूम है ऑलमाइटी कौन है, स्वर्ग में कौन है, स्वर्ग में राज कौन करता है, सारे स्वर्गदूतों के ऊपर कौन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, फुट स्टूल है, उसके यहां दिन नहीं होती, वो रात नहीं होती। जो मेरा एक क्वेश्चन था कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसा पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक सूरज ऐसा चमका और देखा तो आंखें चौंधिया गई। प्रभु ने कहा तू सूरज को क्यों नहीं देख पा रहा है? मैंने बोला प्रभु मेरी आंख इस योग्य नहीं है कि मैं सूरज को देख पाऊं। उसने कहा जिसने सूरज को बनाया उसको देखेगा कैसे? जिसने सूरज को बनाया है उसको कैसे देखेगा? सो मैंने बोला हाँ प्रभु, लेकिन उसी समय एक आयत बताई मेरे को। प्रकाशित वाक्य का 21-22वां अध्याय में लिखा है कि वहां सूर्य के उजियाले का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सूर्य को बनाने वाले परमेश्वर से स्वर्ग में उजाला हो रहा है। वहां चांद का कोई प्रयोजन नहीं, वहां रात होगी नहीं। और एक और चीज मैंने बोला था ना कि मैं देखना चाहता हूं, 22वें अध्याय में लिखा है वे मेरा मुख देखेंगे, वे मेरा मुख देखेंगे, आमने सामने बैठेंगे। और ये दशा 1-2 साल, 1-2 हजार साल, 1-2 करोड़ साल, अनगिनत साल, युगान युग बनी रहेगी। ये उन दुष्ट आत्माओं को भी मालूम है, ये उन दुष्ट आत्माओं को भी मालूम है, ये बात शैतान को भी मालूम है, ये बात शैतान और उसके दूतों को भी मालूम है। क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग तो शैतान से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। बाइबल अध्ययन में भी बोलूंगा, प्रभु के एक दास ने जो इजरायली हैं, वर्ल्ड फेमस है, उन्होंने एक चीज कही, बोले बाइबल को 300 बार से ज्यादा पढ़ा है मैंने, लेकिन बोले 300 बार के बाद भी मैं ये कहूंगा मैं बाइबल को ऐसा नहीं जानता हूं जैसा शैतान जानता है, जैसा शैतान जानता है। उससे अच्छी बाइबल मैं अभी तक, वो अपने प्रयोग के लिए इसी बाइबल का उपयोग करता है। मैं अक्सर ऐसा एक किताब के अंत में मैंने ऐसा लिखा, बैक कवर में शायद, हाँ, प्रकाशित वाक्य से संबंधित एक किताब मैंने जो लिखी है वो इस महीने के अंत तक आ जाएगी। आप उसको अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे लिख सकते हैं। साधारण अंग्रेजी में है लेकिन आप समझ सकते हैं। और प्रभु ने मुझसे एक बात करी, एक चाकू
एक चाकू किचन में होना जरूरी है, लेकिन यदि चाकू के प्रति दिमाग खराब हो, मानसिकता खराब हो, तो उसी चाकू से कोई आदमी मर्डर कर दे। और आपकी मानसिकता सही है, आपका ब्रेन सही है, तो आप उसी चाकू से घर के क्या करेंगे, कामकाज करेंगे। इसी चाकू को एक बंदर को दे दो और बोलो कर ऑपरेशन, 1000 ऑपरेशन कर, कितने लोगों को बचाएगा? एक को भी नहीं बचाएगा, हजारों को मारेगा। लेकिन वही चाकू एक सर्जन को दे दो तो 1000 आदमी में से वो कितनों को मरने देगा? एक को भी नहीं चाहेगा कि मारूं। मेरी जिंदगी में भी मैंने करीब 30,000 ऑपरेशन तो कर दिए। मालूम होता है, शुरुआत ऐसी थी कि खून को देख करके डर लगता था, लेकिन अब ऐसा स्थिति नहीं है। यही स्थिति परमेश्वर के वचन को लेकर के है। जो आदमी शराब पिए वो शराब के वो निकाल लेवे, रेफरेंस निकाल लेवे। अरे बोले नू भी तो पी रहा था, ये भी पी रहा था, वो भी पी रहा था। और बाइबल में कितनी जगह यीशु मसीह ने बनाई, मैंने लगाई, तो इसमें क्या बुराई? व्यभिचार करने वाले, हाँ बोले, हाँ मेरे को अक्ल दे रहा, बोले आदम के अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? बोले 3। याकूब की कितनी थी? 4। मूसा की कितनी थी? 2। दाऊद की 17। सुलेमान 1000। अरे बोले एक आधिक हमारी ओर हो गई ज्यादा, तो क्या करें? बोले हम पे दोष लगा रहा है। बाइबल, शैतानी लोगों को यही बाइबल, यही चाकू कैसे किसी को मारना इस्तेमाल करते आता है, और कैसे इससे बचाना ये परमेश्वर के लोगों को आता है। ये दुष्ट आत्मा ने पहली चीज क्या कही? परम प्रधान परमेश्वर। पहली चीज मसीहों को, क्रिश्चियंस लोगों को नहीं मालूम, उससे अच्छा किसको मालूम है? दुष्ट आत्मा से भरे हुआ व्यक्ति सबके सामने बोल रहा है परम प्रधान परमेश्वर का। उसने दूसरा चीज कही, पुत्र। प्रभु यीशु मसीह को देख करके उसने क्या कहा? परम प्रधान परमेश्वर का तू कौन है? बेटा है। किसने कहा? यह दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी ने कहा। इतने में तो उद्धार हो जाना चाहिए, इतने में तो माफी मिल जाना चाहिए। अरे वो बेटा है। कई लोग, कई पढ़े लिखे लोग जो है ना, क्वेश्चन करने में माहिर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह के बाद मेरे मान्यता और मेरे एनालिसिस के अनुसार संसार 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक हिस्सा जो प्रभु यीशु मसीह के फेवर का है, और एक जो उसके अपोज का है। और ये प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू हो गया। जब वो पैदा हुआ तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनमें महायाजक, शास्त्री, फरीसी, किसके विरुद्ध? प्रभु यीशु मसीह के। जिनके पास पैसा था और पावर था, वो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध। अरे पढ़े लिखे, पैसे वाले, गाड़ी घोड़े वाले,
किसके विरुद्ध? हेरोदेस उनमें से एक था। तो पूरे समाज को वो, और समाज किसके पीछे चले? इन्हीं पैसे वालों के पीछे चले ना, इन धर्म के ठेकेदारों के पीछे चलेगा ना। बोले मर जाएगा, गाड़ेगा कहां? सबको इसकी भी पड़ी हुई। और पैसे वाले पावरफुल लोग, जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, परमेश्वर का वचन ढूंढ के निकाल लिया कि कहां लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, बोले बैतलहम में, बैतलहम में, बैतलहम में, बैतलहम के। और बैतलहम मालूम कितना दूर है? यरूशलेम से 6 माइल, 13 किलोमीटर। और ये जो ज्योतिषी थे ना, ये सितंबर, ऐसा बोलते हैं, सितंबर से चले तो दिसंबर, 3 महीने चले। 3 महीने का राशन, 3-4 महीने का राशन और सारी चीज लेकर के दिन और रात एक ही उस तारे को देख करके चले। और ये यरूशलेम में रह करके, पढ़े लिखे लोग होकर के, परमेश्वर का वचन जानने के बावजूद न हो गया पैदा, हमें क्या करना? ये मानसिकता है, ये माइंड है, ये ब्रेन है। और आज भी दुनिया ऐसे 2 हिस्सों में बटी पड़ी, और शैतान ने भरपूरी से उनका उपयोग करा। और पूरा समाज, इजरायली समाज इनके साथ होगा। यदि उन दिनों लोकतंत्र के अनुसार वोटिंग डाली जाती तो यीशु मसीह को हर क्षेत्र में हरा दिया होता। अकेले वो वोट, और बाकी सब उनके विरोध में, सब विरोध में, सबका एक ही नारा, कैसे इस आदमी को मार डालो, कैसे इस आदमी को मार डालो। अरे बोले हमारी प्लानिंग है, पूरी नहीं हो रही है, पैसा तुम्हारे हाथ में, तुमने ज्ञान रख लिया, जज को, पिलातुस को खरीदा हुआ है, यहूदा इसकी रीतियों को खरीद लिया है, पूरे समाज को खरीद लिया है, और सबकी एक प्लानिंग, सबकी इस व्यक्ति को मारना है। और जब उसको क्रूस पे चढ़ा दिया ना, तब सुकून मिला, अब अच्छा लगा है, अब अच्छा लगा, ये सुकून आया। आज भी दुनिया में, मैंने क्या बोला, क्रिसमस मतलब कईयों के लिए ये 5 चीजें, उसमें 2-4 चीजें और भी जोड़ दो। सीटिंग, मीटिंग, ईटिंग, क्लोथिंग, सबसे अच्छे कपड़े पहनना, सबसे अच्छा खाना खाना, सबसे अच्छा सारा, और बिजनेस के अनुसार, उसके अनुसार, इकोनॉमिक्स के अनुसार, क्रिसमस के इन 2 महीनों में, नवंबर दिसंबर में जितना खर्चा होता है उतने अगले 10 महीने का खर्चा होता है। हर आदमी इतना खर्चा करता है क्रिसमस में। और प्रभु कहां है? आप बोले झाड़ झाड़ झाड़। बिना प्रभु के क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट, ये दुष्ट आत्माएं, इनके भी ऊपर परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, और उसके बाद उनने अगला शब्द कहा, यीशु, जीसस, यीशुआ,
जो व्यक्ति यीशु का नाम लेगा उसका तो उद्धार ही हो जाए। अरे भाई, क्या गलत करा, क्या गलत करा? और प्रभु यीशु मसीह इनको कहां बोल रहे हैं जाने के लिए? हम आएंगे उस जगह। इन दुष्ट आत्माओं से भरे हुए व्यक्ति ने अगला शब्द क्या कहा? यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु, यीशु। इतने में तो स्वर्ग मिलना चाहिए, इतने में तो बोले यीशु का नाम ले लिया ना, अब क्या बात है? चर्च जा रहा हूं दादा, क्रिसमस मना रहा हूं। डॉक्टर जे व्यास करके हैं भारत में, इवन लिम्का बुक में उनका नाम जो है टाटा के हैं। ब्रेस्ट कैंसर में, स्तन के कैंसर में दुनिया में नंबर 1 पर हैं। लाखों में ऑपरेशंस किए हुए हैं। मेरे समय में भी मैं उनको कई बार असिस्ट करता था। हमने कई फिल्म हीरोइंस के ऑपरेशन किए, ब्रेस्ट कैंसर के, स्तन के कैंसर के। तो एक दिन उन्होंने मुझसे, उनकी पत्नी जो है वो एनेस्थेटिक हैं, बेहोशी करने वाले डॉक्टर हैं, तो कई बार वो दोनों साथ में होते हैं। वाइफ बेहोश करती है और ये छोटे से 4 फीट के हैं, तो उनके लिए एक अलग से पटला लगता है ऑपरेशन टेबल में, उस पर खड़े होते हैं। क्योंकि वो टेबल इतनी नीचे चली जाए तो या तो हमारी कमरें उनकी दुखने लग जाए, और वो है छोटे और बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड उनकी, धड़ 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 धड़। और उनने मुझसे एक दिन पूछ लिया ऑपरेशन करते करते, बोले बेंजामिन तू बोले चर्च में बोलता है? मैंने सर मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, मैं 8वीं क्लास का आदमी हूँ, मैं 5वीं वालों को पढ़ा दूंगा, पहली वालों को पढ़ा दूंगा, जो मेरे से नीचे है ना उनको पढ़ा दूंगा, ऊपर वालों को नहीं। तो बोले मैं भी तो जो सवाल जो था जहाँ हम थे, उनने कहा मैं तो क्रिसमस मनाता हूँ, मैं भी तो बोले न्यू ईयर मनाता हूँ, और बोले मेरे को मालूम है गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को वो वहाँ चढ़ा दिया था क्रूस पे। बोले तुझ में और मुझ में क्या फर्क? अरे मैंने बोला बाप रे, ऑपरेशन करते करते, हाँ ऑपरेशन चल ही रहा है, उनकी पत्नी और वो दोनों मेरे से पूछ रहे हैं। सो मैंने मन में बोला प्रभु, और प्रभु ने मुझे जवाब दिया। सो वो जवाब ये था कि सर आप और मैं दोनों डिस्प्रिन की गोली सबको मालूम है, तो डिस्प्रिन की गोली कैसे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। वो कैसे जब खाते हैं पानी में घोल के लेते हैं तो ज़्यादा उसका पावर रहे तो वो आर्थराइटिस में काम करती है, वो बुखार में काम करती है, और कम पावर में लें तो वो खून पतला करती है, हार्ट अटैक रोकती है, और उसको मीडियम पावर में लें तो जो शरीर में थक्के जम जाते हैं खून के और पैरालिसिस हो जाता है, उन केसेस में भी डिस्प्रिन का उपयोग करते हैं। बोले हाँ। मैंने बोला सर लेकिन क्या होता है जब आपको तकलीफ होती है ना, तो आप डिस्प्रिन की गोली को हाथ में पकड़े हुए हो, और मैं खा चुका हूं। मैं उस डिस्प्रिन की गोली को क्या कर चुका हूं? खा चुका हूं। और आपने कहां पकड़ रखी है? बहुत सारे लोगों ने गोली को कहां पकड़ रखा है? संडे बोलो,
क्रिसमस बोलो, न्यू ईयर बोलो, और बाकी के 6 दिन अपनी जिंदगी। और संडे सुबह कहां चलेंगे? बाकी के दिन हमारी जिंदगी। कई लोगों का ऐसा एटीट्यूड है। कहां रख के रखा है इसको? कहां रख के रखा है? क्या जरूरत है? लेने की, लेने की जरूरत है। बस इन दुष्ट आत्माओं में और हम में यह फर्क है। दुष्ट आत्माओं ने देखे 5 शब्द कहे, 5 अक्षर में एक वाक्य कहा, परम प्रधान परमेश्वर का बेटा यीशु। इतना कहने में तो स्वर्ग आ जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने 2 चीज और कही जो यहां नहीं, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में। तो बाइबल हो तो मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार का भी 8वां अध्याय निकालें, वो चीज भी हम देखें। मत्ती बुक अकॉर्डिंग गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लुक चैप्टर 8 और वर्स 29। वहां लिखा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है। 2 चीज इन दुष्ट आत्माओं ने और बोली मत्ती में जिसका वर्णन है। पहला चीज, तू सब लोगों का न्याय करेगा। हर व्यक्ति के विचार किसके सामने खुले पड़े हुए? प्रभु यीशु मसीह के सामने खुले पड़े। आपको, पादरी साहब को, मेरे को, किसी बिशप को, पोप को, इनको हिसाब देना है क्या? आपको किसको हिसाब देना है? इसलिए आपका संबंध किसके साथ ईमानदारी के साथ चाहिए? आप अपने पड़ोसी के लिए कुछ हो सकते हैं। एक बिशप थे, बिशप जो है बहुत अच्छा लेक्चर देते थे। उनका बेटा जो है सामने बैठ करके बड़बड़ाता रहता था, 1 फुट डाउन लॉर्ड, 1 फुट डाउन लॉर्ड, 1 फुट। तो कईयों ने देखा, बोले कुछ बड़बड़ाता रहता है, इसका पिताजी जो है कुछ प्रचार करता है। तो एक ने उससे पूछा, क्या बोलता है? बोले 1 फुट डाउन लॉर्ड। बोले 1 फुट डाउन लॉर्ड मतलब? बोले मेरा पिताजी यहां से बोलता है। कहां से बोलता है? और 1 फीट नीचे क्या है? दिल है। मैं कहां से चाहता हूं कहां से बोले? यहां से बोले, यहां से बोले। कई बार हमने सुना, कई बार हमने जाना, बोले ऐसा नया क्या है? ऐसा नया क्या है जो हम नहीं जानते हैं और तुम जानते हो? ऐसा नया क्या है जो तुम जानते हो और हम नहीं जानते? ये फिल्म लाइन का और डॉक्टरी का भी ये फॉर्मूला है। कोई आदमी फिल्म लाइन में, फिर बॉम्बे में तो लोग हीरो बनने, हीरोइन बनने आते हैं। पहला सवाल यही कि ऐसा क्या जानता है जो यहां का आदमी नहीं जानता है? और डॉक्टरी में भी जो डॉक्टरी करने आए तो उससे पहला सवाल ये, आप ऐसा क्या जानते हो जो हमारे लोग नहीं जानते? या ऐसा क्या कर दोगे कि हमारे लोग नहीं कर सकते, यहां के लोग नहीं कर सकते? मुझसे भी पूछा। मैंने कहा कि सर मैं काम करूंगा तो मेरे अलावा आपके 200 लोगों की तनख्वाह निकाल दूंगा। बोले कब से आ रहा है? कब से आ रहा है? मैंने बोला घर जाता हूं, 7 दिन बाद आता हूं। बोले बिल्कुल आ जाओ, आ जाओ।
200 लोगों की तनख्वाह निकलेगी बोले एक अकेले आदमी से, इसके अलावा लॉस में नहीं आएंगे। सेम चीज इन दुष्ट आत्माओं ने कहा तू न्याय, अंतिम समय में न्याय करेगा हर व्यक्ति का। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और 11 पद से आगे का हिस्सा पढ़ेंगे आप। वहां लिखा है कि हर व्यक्ति का आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम दिन तक हर व्यक्ति का न्याय किया गया। और न्याय करने का अधिकार किसी स्वर्गदूत को नहीं, मिकाएल जिब्राइल को नहीं। और इसी 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है शैतान और उसके दूत और जो उनके पीछे चलने वाले लोग थे उन सबको उस आग की जलती हुई झील में डाल दिया गया जो कभी नहीं बुझती। मैं जब अपना MS सर्जरी कर रहा था तो मेरी थीसिस का जो टॉपिक था वो जले हुओं पर काम करना था। तो कोई भी अस्पताल में जला हुआ आता तो मेरे को नीचे से फोन आ जाता, साहब जला हुआ आ गया है। मैंने बोला अभी तो चिपड़ो सब। मैं पीछे से जाता और अपने समय के अनुसार और सारी चीजें करता। 2 चीज की हाय है, मरीज घुसता अंदर अस्पताल में जला हुआ, कहीं सुसाइड से किसी को जला दिया है या किसी एक्सीडेंट में जल गया। 2 चीज के रट्टे लगाता है। पहला रट्टा कि पानी 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 दे पानी, और दूसरा रट्टा लगाता है साहब दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हम लोग तो सरकारी अस्पताल में थे, वहाँ मॉर्फिन के इंजेक्शन, अफीम के इंजेक्शन मिल जाते हैं, प्राइवेट में नहीं मिलते हैं। तो जो बॉसेस थे हमारे वो हमसे कहते थे ये बचने वाला नहीं है। 60% के ऊपर गया कि बोले ये 3 दिन में जाएगा, 4 दिन में आएगा। बोले सुला के रखो, सुला के रखो, जगने ही मत दो। जगा के चिल्लाया तो मुझे एक ही चीज याद आती थी, मर गए। ये तो पृथ्वी पे चिल्ला रहा है, अभी एक और जगह चिल्लाना बाकी है। कहां? उस 20वें अध्याय में लिखा है शैतान और उसके दूत, उसकी त्रिएकता, उसके सारे दूत जो स्वर्ग में परमेश्वर का विरोध कर गए, और पृथ्वी पे वे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर का नाम नहीं, गोली को कहां रखा हुआ है? न्याय किसने करा? स्वयं परमेश्वर ने करा। खोलो इसके किताबें, खोलो इसके नाम की। मां के पेट से जब से बाहर आया और जब तक ये कब्र में नहीं गया तब तक का पूरा हिसाब। लेकिन मसीहों के जीवन में एक और पुस्तक खोली गई उसी 20वें अध्याय में, उसका नाम जीवन की पुस्तक। जब डिलीवरी होती है ना अस्पताल में, अभी तो वो टैग आ गए, रेडियो एक्टिव टैग आ गए कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो माँ को भी एक वो लगा दिया, टैग लगा दिया, और उसके बच्चे को भी, क्योंकि इतना बड़ा वार्ड है, पल्ली नहीं पड़ती किसका बच्चा किसका है। किससे पहचानते हैं? टैग से। पुराने समय में अंगूठे माँ का पाँव का या हाथ का अंगूठा और बच्चे के पाँव का अंगूठा, फटाफट रजिस्टर तैयार कर लो। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को यहां बोला कि मेरे जीवन में मुझे मौत से बचा, आपका नाम किसने लिख लिया? स्वर्गदूतों ने जीवन की पुस्तक में लिख लिया। और खोलो अंतिम दिन, और जिन लोगों के नाम थे उनके आगे कुछ अक्षर मिटे हुए थे। बोले पाप तो है ही नहीं इनमें। अरे ये बोले पाप से भरे हुए थे, लेकिन इस मसीह के लहू का रबर इनके ऊपर चल गया।
प्रभु यीशु मसीह के लहू का रबर उन पापों पे चल गया तो सब पाप क्या हो गए मालूम ही नहीं पड़ेगी ये पापी हैं। घर पे जाके 20वां अध्याय पढ़ना। उन्होंने कहा, इन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा, तू समय से पहले हमें कष्ट देने क्यों आया है। उनको मालूम था हमें कहां डालने वाला है ये, इस अनंत आग में। पृथ्वी पे जलते हुए कैसे करते हैं, हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, जले जले जले। और मैंने आपको रट्टे बताए, पानी पानी पानी। पहला रट्टा क्या, पानी, और दूसरा रट्टा क्या, दर्द 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 दर्द। तो डॉक्टर बोलते हैं, जो बॉसेस से रहते थे, सुला के रखो, सुला के रखो, जग जाए फिर दे दो, फिर दे दो। 4-5 दिन में निकलेगा। हिम्मत वाला हुआ तो 4-5 दिन, नहीं तो 2-4 घंटे, 2-4 घंटे। और इसके बाद कहां मिलेंगे, या तो अनंत जीवन में मिलेंगे या अनंत दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु, तेरा मुझसे क्या काम, समय के पहले तू हमें कष्ट देने, हमें मालूम है हम कहां जा रहे हैं, मालूम है कहां जा रहे हैं। प्रभु समय के पहले, एक और आयत करके समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री, इब्रानियों की पत्री के बाद में याकूब की पत्री है। 2 अध्याय निकाल लो, याकूब की पत्री का 2 अध्याय, और उसके जो है 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के सामने वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, अब ध्यान से देखें, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। वैसी विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। उसका कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी
दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी क्या करती है? विश्वास करती है, थरथराती है। लेकिन प्रभु को मालूम है कौन दुष्ट है और कौन सच्चा है। प्रभु को मालूम है कौन दुष्ट है और कौन सच्चा है। इसलिए न्याय करने के लिए उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं, किसी दूत को नहीं, किसी बाइबल के हीरो को नहीं, खुद न्याय सिंहासन पर बैठा। और हर व्यक्ति का न्याय, हर व्यक्ति का न्याय, मैं भी उस लाइन में, आप भी उस लाइन में, आप भी उस लाइन में। यदि यहीं तक हमारा विश्वास है कि मैं चर्च जाता हूं, बाइबल लेके जाता हूं, उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन यदि जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है, तो मैं बोलूं कि आप बहुत सारी जगह गिरने वाले हो, बहुत सारी जगह गिरने वाले हो। परमेश्वर का स्थान जीवन में पहला चाहिए, बाद में डॉक्टरी, बाद में पैसा, बाद में पोस्ट, बाद में घर मकान, बाद में गाड़ी घोड़े, बाद में सब कुछ। पहला स्थान किसको चाहिए? आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। क्या आप चाहते हैं? कितने लोगों को यह मालूम है परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु समय से पहले कहीं मेरा न्याय नहीं कर देवे, और सबके सामने खड़ा करके वो बोले, खोलो इसके विषय में पुस्तक। हर व्यक्ति का न्याय ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, न कि ढकोसलेबाजी से, दिखाने के लिए कुछ और, नाम रख लेने से कुछ और, क्रिसमस कुछ और, न्यू ईयर कुछ और। कई मोटे लोग जो हैं वो लेंट के दिनों में बोले उपवास कर, उपवास कर, दुबला होगा। इसलिए उपवास मत कर कि आत्मा जो है उसको नम्र दीन करें। लेकिन क्या हो गया? इसलिए उपवास कर कि क्या हो गया? हेल्दी हो गया। कर उपवास बोले, और 40 दिन कर लिए तो उसके बाद भी चलेगा। ये थिंकिंग, एक फॉर्मूला के खत्म करूंगा जो मैं बोलता हूं, इफ योर ब्रेन इज करप्टेड, योर हार्ट गेट करप्टेड। इफ योर हार्ट गेट करप्टेड, in periphery you can see the corruption। आपका दिमाग खराब है तो आपका हृदय भी खराब है। आपका हृदय खराब है तो आप अपने जीवन में देखना, सुनना, सूंघना, चखना, बोलना, चलना फिरना, आपका ये सब कहीं ना कहीं खोट होता है इसमें। लेकिन यदि ये सही है, क्या सही है? ब्रेन सही है तो क्या सही है? दिल सही है। और दिल सही है तो पांव उस जगह जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर है, हाथ उस जगह जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर है। सूंघना, चखना, बोलना, सुनना, ये वो सही होता है। कंप्यूटर का सीपीयू खराब तो मॉनिटर भी खराब, तो ये भी खराब, तो वो भी खराब, तो वो भी खराब। कहां से सुधार की जरूरत है? सो आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना में झुकाएं, और उन सारे लोगों से जो ईमानदारी के साथ में प्रभु के साथ अपने संबंध जोड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से, किसी चर्च को दिखाने के लिए नहीं, किसी बड़े व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं,
लेकिन आपका ईमानदारी, आपका हृदय यदि किसी के सामने खुला पड़ा है तो वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। सारे स्वर्गदूतों के सामने बोलेगा, इसने पृथ्वी पर ईमानदारी से मुझे ग्रहण करा, मैं इन सारे स्वर्गदूतों के सामने कहता हूं ये मेरा जन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं और प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु जीवन में कई गलतियां करी, कई बार गिर गए, लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। यदि किसी को ऐसा लगता है तो वो अपने स्थान पर खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह को बता सकता है। आपको मौका दूंगा, अपने स्थान पर जो है खड़े होकर के प्रभु को कह सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ, ईमानदारी से इस स्तर के ऊपर, इस स्तर के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के स्तर के ऊपर, इस ज्ञान से ऊपर, इस संसार से ऊपर, इस शरीर से ऊपर, अपने क्वालिफिकेशन से ऊपर, अपने पैसों से बढ़कर, अपने संसारिक भौतिक चीजों से बढ़कर मैं आपके पास आता हूं, आपको अपना जीवन देता हूं। प्रभु मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहना चाहता हूं। समय है, समय है। शायद हम यहां ना मिले, इसके बाद हम स्वर्ग में मिले, मैं ना मिलूं, लेकिन आपको कौन देख रहा है? प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं, ईमानदारी से। किसी को हमको दिखाना नहीं है, किसी के आगे अपने बैंड नहीं बजवाना है, लेकिन प्रभु जानता है कि कौन है वो, कौन है वो। सो वसई के लोगों के लिए ईमानदारी से जो वचन आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपका फर्ज है कि उस गोली को खाऊं या हाथ में रखे रखूं, उस गोली को खाऊं या हाथ में रखूं। इतना ज्ञान यदि इससे ज्यादा चाहिए तो ये कि इस गोली को कहां करूं? उतार लो, उतार लो। प्रभु आप सबको आशीष दे जो प्रभु को अपना जीवन ईमानदारी से समर्पित करना चाहते हैं। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु हमें अपनी वाणी सुनाने के लिए, हमसे बातें करने के लिए आप इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि हमारे जीवन बदले जाएं। ईमानदारी के साथ में प्रभु आपके पास आते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। प्रभु अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं। आपके राज्य के ये कंकड़ पत्थर भी बने तो भी प्रभु हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु अपने पास आने दें और आज से आगे को प्रभु जब तक इस संसार में रहूं मुझे विश्वास योग्यता का जीवन दें। मेरी मृत्यु तक मैं आपके प्रति वफादार रहूं। और प्रभु आज रात आप आ जाएं या मैं संसार से कुछ करके जाऊं, आपके साथ जाने वाला हो सकूं। धन्यवाद। जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं वो खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। कृपा कर बैठे। शमा Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God.
the Lord alone.